प्रेशर का प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। वायरलेस सेफ्टी के लिए भी प्रेशर स्विच आप यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में भी हम करते हैं कैलिब्रेशन। प्रेशर स्विच का कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं, उसका आप प्रैक्टिकल फील्ड स्टेप देखेंगे कैसे कैसे करते हैं, फिर उसका सेफ्टी थोड़ा देख लेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन उसका कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या इक्विपमेंट हमको चाहिए जिससे हम प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब मैंने पहले बता दिया था, चेक करना सही है या गलत है, इसको हम चेक करते हैं। कैलिब्रेशन में जो हमारा सेफ्टी जो है गॉगल वगैरह होता है, ग्लव्स आप पहन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रेशर हेलो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स, जो आपको मिल रही है फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का एक लेक्चर आपको मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रेशर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन। प्रेशर ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, उसका फील्ड सेटअप और सेफ्टी और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जाना था, ठीक है। अगर आप सीरियसली इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको मिलेगा फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन एक एक लेक्चर हम कवर कर रहे हैं। एक फ्राइडे को आएगा, नेक्स्ट आपका ट्यूसडे को आएगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन। प्रेशर स्विच का कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं, उसका आप प्रैक्टिकल फील्ड स्टेप देखेंगे कैसे कैसे करते हैं, फिर उसका सेफ्टी थोड़ा देख लेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन उसका कैसे करते हैं उसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन करने से पहले हम जानेंगे प्रेशर स्विच होता क्या है। चलो मैंने पहले बता दिया है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ प्रेशर स्विच क्या होता है। प्रेशर स्विच एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो सिर्फ प्रेशर क्रॉस होने पर कॉन्टैक्ट को ऑन ऑफ करता है। जैसे ये आपका प्रेशर स्विच हो गया, मान लीजिए प्रेशर स्विच हमने 4 kg सेट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये पाइपलाइन के थ्रू हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ये 4 kg से ज्यादा ये प्रेशर जाएगा तो ये क्या है, कॉन्टेक्ट चेंज करा देगा, एनओ से एनसी करा देगा, ताकि नेक्स्ट हमारे जो डिवाइस है जैसे मोटर वगैरह लगा होगा उसको ठीक करा देगा, ताकि हमें ये पाइप फटने से बच जाए, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। प्रेशर क्रॉस होने पर क्या होता है, कॉन्टेक्ट चेंज करा देता है, जो एनओ एनसी हो जाता है, ऑन ऑफ करता है। जैसे मोटर का मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया, इसका यूज मैं बता दिया है, पंप का ऑन ऑफ में होता है, कॉन्टेक्ट चेंज कराने में एनओ एनसी जैसे होगा उस हिसाब से आपका पंप ऑन और ऑफ होगा। कंप्रेसर का प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। वायरलेस सेफ्टी के लिए भी प्रेशर स्विच आप यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में भी हम करते हैं। जैसे ही सेट प्रेशर जो है, सेट प्रेशर से ज्यादा हमारा जाएगा तो क्या, नेक्स्ट जो डिवाइस लगा होगा जैसे मोटर लगा हो, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट हमें वही मिलेगा, एनओ या कॉन्टेक्ट चेंज कराएगा एनओ एनसी, ठीक है। ये एनालॉग आउटपुट नहीं होता है, ठीक है। ये आपका डीआई सिग्नल होता है। डीआई सिग्नल मतलब डिजिटल इनपुट होता है, जो हमें फीडबैक देता है कि 4 kg से ज्यादा प्रेशर हो गया तो नेक्स्ट आपका कॉन्टेक्ट चेंज करा देगा, ठीक है। ये डीआई सिग्नल है। जब सिग्नल हम जानेंगे तब हम बताएंगे डीआई क्या होता है और डीओ क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जान लो कि ये जो है वो सिग्नल हमें क्या देता है, डीआई सिग्नल देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन करने में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इक्विपमेंट हमको चाहिए जिससे हम प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब मैंने पहले बता दिया था, चेक करना सही है या गलत है, इसको हम चेक करते हैं। एक रेफरेंस लेके, किसी भी चीज का एक रेफरेंस लेंगे, जैसे प्रेशर गेज ले सकते हैं तो मास्टर गेज होगा, उसका एक रेफरेंस लेके हम इसका चेक करेंगे प्रेशर स्विच हमारा सही है कि नहीं है। तो उसमें क्या हमें उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, पहले तो हमें प्रेशर सेट पंप, टेस्ट पंप चाहिए। टेस्ट पंप मतलब ये आपका पंप चाहिए जो प्रेशर को बढ़ाए घटाए। दूसरा मास्टर गेज चाहिए जो पहले से सही हो, हमें पता है कि ये सही है। तीसरा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्यों चाहिए, कंटिन्यूटी चेक करने पर, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। जैसे आपका 4 kg सेट कर दिया या 6 kg सेट कर दिया प्रेशर स्विच में, तो 6 kg पहुंचने के बाद हमारा कॉन्टेक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं, कंटिन्यूटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें चाहिए। और प्रेशर स्विच चाहिए जो हमें कैलिब्रेशन करना है। उसके बाद इसको वेब सेट चाहिए जो प्रेशर स्विच को एडजस्टमेंट करने के लिए, सेटिंग करने के लिए चाहिए। ये हमारी इक्विपमेंट है जो प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन में हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप आपको पहले से बताया था, कोई भी काम करने से पहले हमें क्या जरूरत है, सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट मतलब कोई भी काम करने से पहले हमें पीपी जो भी है, जो काम कर रहे हैं उसका जो पीपी उसका रिक्वायर्ड है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमको पहनना है, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हैं। अगर हम नहीं पहनेंगे तो क्या सेफ्टी
ये आपका बाईपास हो, सेफ्टी बाईपास होने का तुम्हें एक्सीडेंट भी हो सकता है, चाहे माइनर भी हो सकता है एक्सीडेंट और मेजर भी हो सकता है। तो हमें सेफ्टी में ही काम करना है। तो आपका प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन में जो हमारा सेफ्टी चाहिए, गॉगल वगैरह होता है, ग्लव्स आप पहन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रेशर स्विच जो है सबसे उसको आइसोलेट होना चाहिए, मतलब पहले तो बंद ही रहना चाहिए। उसके बाद ये कोई प्रोसेस का प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रोसेस प्रेशर मतलब कोई लाइन में प्रेशर नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं। अगर लाइन में भी कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। पीपीई बता दिया पहनना हो तो जैसे ग्लव्स हो, मास्क हो, गॉगल हो, ये सब पहन के ही आपको ये काम करना है। स्टेट बुक में हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे। ये आपका मल्टीमीटर होगा, इसको कंटिन्यूटी में लगा के रखें। कंटिन्यूटी मतलब केबल में एमईएमसी चेक करना, कंटिन्यूटी चेक करना, उसमें हम लगा के रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या, लो प्रेशर में कॉन्टेक्ट ओपन रहेगा। जैसे आपका ये प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच है, इसमें आपने सेट किया 4 kg, तो नॉर्मल 4 kg तो क्या रहेगा, 4 kg तक जैसे नहीं पहुंचेगा तो क्या रहेगा, ये कॉन्टेक्ट ओपन रहेगा, एनो एनो में रहेगा। जैसे ही 4 kg पहुंचा या उसको अंदर गया तो क्या वो कॉन्टेक्ट जाके एनसी हो जाएगा, तब हमारा मल्टीमीटर में बताएगा कि कॉन्टेक्ट चेंज करा देगा, एनो से एनसी करा देगा, ठीक है। सेम प्रेशर से लाने पर कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा, बीप का साउंड आएगा मल्टीमीटर में। जैसे आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसमें बीप की साउंड भी आती है ना, वैसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, टेस्ट पंप से, ये वाला हमारा टेस्ट पंप हो गया, इसे धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज करोगे। ये आपका मास्टर गेज है, ठीक है, ये आपका प्रेशर स्विच है, ये आपका मल्टीमीटर है। हमने प्रेशर स्विच में एक सेक्शन दे देंगे, जैसे 6 kg हमने इसमें क्या किया, सेक्शन दे दिया। इसका रेंज है 12 kg, हमने सेक्शन दे दिया 6 kg। अब हम प्रेशर जो है अप्लाई करेंगे, टेस्ट पंप से प्रेशर हम देंगे, ठीक है। ये प्रेशर आपका मास्टर गेज में जैसे ही 6 kg पहुंचेगा, 6 kg से पहले हमारा कॉन्टेक्ट ओपन रहना चाहिए, एरो कॉन्टेक्ट रहेगा। अगर एनसी आ रहा है तो हमें चेक करने की जरूरत है एनसी क्यों आ रहा है, तो प्रेशर स्विच खराब हो सकता है, फिर उसको कैलिब्रेशन करना। अगर 6 kg जैसे हम बोलते ही उसको क्रॉस करता है तो कॉन्टेक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं, अल्टीमेटली हम चेक करेंगे एनसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो चीजें आपको देखनी है, वैसे ही तो पता चलेगा ना प्रेशर स्विच आपका कॉन्टेक्ट सही है कि नहीं है। प्रेशर चेक करने के बाद वो कॉन्टेक्ट चेंज करा रहा है कि नहीं करा रहा है। मेन हमारा कॉन्टेक्ट चेंज कराना ही है, एनओ से एमसी कराना है, हमारा काम ये है प्रेशर स्विच का। ताकि नेक्स्ट डे हमारा डिवाइस लगाओ, मोटर लगाओ तो वो बंद हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हम इसका ग्रेजुएशन कर लेंगे, ठीक है। 4 kg पर सॉरी 6 kg को हम सेव कर दिए। 6 kg पहुंचने के बाद कॉन्टेक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम देख लेंगे। फिर आपका स्टेप में एब्जॉर्ब स्विचिंग पॉइंट प्रेशर डालते समय कुछ प्रेशर को मल्टीमीटर बीट करता है। जो हमने सेट किया है 6 kg, तो 6 kg पहुंचने के बाद हमारा कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉन्टेक्ट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखेंगे। अगर 6 kg फूटेगा हमें 5 बार, तो फिर ये क्या होता है, ये कंटिन्यूटी मिल रहा है, कॉन्टेक्ट चेंज करा दे, तो हम क्या करेंगे, फिर उससे हम कैलिब्रेशन करेंगे, लीवर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का एक ई बुक लॉन्च की हुई है। इसका टेक्निकल वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश में है, बाकी आपको हिंदी में है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर आपको डेमो चाहिए तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें डेमो मांगता है। इसके बाद आपका क्या है, स्टेप 5 है। स्टेप 5 में हम जानेंगे, मान लीजिए 6 kg की जगह हमें 5 kg पे ही मिल गए कंटिन्यूटी, कॉन्टेक्ट उसी में हमें चेंज कराएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, इसके अंदर होता है एक, होता है हमारा सेट पॉइंट स्क्रू। इसको जब ओपन करेंगे ना वो प्रेशर स्विच पे, इसके अंदर होता है एक सेट पॉइंट स्क्रू होता है। सेट पॉइंट स्क्रू में क्या होता है, अगर आपको प्रेशर इंक्रीज करना है तो इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज, मतलब सेट पॉइंट इंक्रीज होगा प्रेशर का। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर लेंगे। इससे भी नहीं होता है तो एक बार लीवर को, लीवर होता है ना नीचे में, लीवर को आप चेक कर लीजिएगा 4 kg पे लीवर प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्प्रिंग हो रहा है चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये होने के बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे कैलिब्रेशन, फिर से हम सेम प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। अभी 6 kg को चेक कर लेंगे, 4 kg को चेक कर लेंगे, 2 kg को भी चेक कर लेंगे।
क्योंकि जो भी कैलिब्रेशन होता है ना, हम ट्राई करते हैं 5 स्टेप में हो। जैसे कोई 10 kg का प्रेशर सोचो, तो पहले हम 2 kg प्रेशर सेट करके देख लेंगे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है कि नहीं। फिर 4 kg पे, फिर 6 kg पे, फिर 8, फिर 10। ठीक है, तो हम इससे कन्फर्म हो जाते हैं कि पूरा तरह से हमारा प्रेशर स्विच सही है या नहीं है। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस हम दोबारा अप्लाई करेंगे। फिर से आप 6 kg पे रखना है, कॉन्टेक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम उसमें देखेंगे कॉन्टेक्ट या इसमें भी मैच कराएंगे, इसमें भी मैच कराएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपका मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर से उसमें चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 नंबर स्टेप में आ गया, वही आप मैंने बताया ना आपको, इसमें सेटिंग है, इसको स्लो से करना है। तो प्रेशर स्विच में डिफरेंशियल स्क्रू भी होता है। ठीक है, इसमें क्या कुछ में डिफरेंशियल स्क्रू भी होता है। ऑन ऑफ प्रेशर को क्या एग्जाम्पल, जैसे ऑन ऑफ में हमें क्या चाहिए, हमें 6 kg दे दिया। ठीक है, 6 kg पे हमें क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। उन अब मान लीजिए 6 kg पे बंद होना चाहिए, अब हमें चालू कितने पे होना चाहिए, ये भी तो हमें जानने की जरूरत है ना। जैसे 6 kg पे बंद हो गए, लेकिन जैसे ही ट्विन ट्विन जाए फिर से हमारा चालू हो जाए, तो हमें वो गैप भी सेट करना होता है। ठीक है, तो प्रेशर स्विच से भी ये कर सकते हैं। उसमें आता है डिफरेंशियल स्क्रू क्या होता है उसके थ्रू हम एडजस्ट करते हैं। जैसे हमारा 12 में कितना होना चाहिए, एनो कंटेंट हमारा कितना तक होना है, 6 kg तक होना चाहिए। ठीक, अब फिर 3.5 kg के बाद क्या हमारा कंटिन्यू फिर पंप चालू हो जाए, तब हमें क्या एक कोई टैंक हमें भरना है। जैसे आपका ये टैंक है, ये मान लीजिए टैंक है। ठीक है, ये 4 kg का है, 4 kg का पूरा फुल हो जाता है, लेकिन हमें ये भी चाहिए कि 2 kg का पंप चालू हो जाए। क्या करेंगे इसमें, एक आपका ओवरफ्लो का होगा जिसमें हम 4 kg का कर देंगे, 4 kg का टैंक फुल होगा तो मोटर बंद हो जाए, और एक 2 kg पंप सेट कर देंगे, ताकि जैसे ही हमारा 2 kg पहुंचे प्रेशर इसका, तो आपका ये बंद हो जाए। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर स्विच को ऐसे भी एक बार चेक कर लेंगे। फिर से एक बार चेक करते रहेंगे, कम से कम हमें 2 बार तो करना ही है। एक बार 100 तक लेना है, तो उधर से 100 से नीचे लेना है। जैसे 10 kg का है, तो आपको 2, 4, 6, 8, 10, फिर 10 से रिटर्न आना है, 8, 6, 4, 2, जीरो पे भी चेक करना है। हमें कभी भी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट मिलना चाहिए। जैसे हम सेट पॉइंट जो भी करेंगे 4 kg पे करेंगे, 4 kg पे ही चेंज होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमें 2 3 बार उसमें अप्लाई करेंगे, रिलीज करेंगे, सेम सेम पर सेम सेम टाइम पर हमें स्विचिंग होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट चेंज होना चाहिए। मैं पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। हम जब सेट टाइम करेंगे प्रेशर स्विच में, वो तब हमारा जैसे 4 kg हो, चाहे 2 kg हो, चाहे 10 kg हो, हम उस पर सेट किए तो हमें उस पर कॉन्टेक्ट चेंज होना चाहिए, एनओ से एनसी होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमें चेक करना है, दोबारा कैलिब्रेशन करना है, दोबारा सेट करना है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मली प्रेशर स्विच में क्या क्या फॉल्ट होती है। जैसे आपका एक प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच में ये आपका लीवर होता है नीचे, यहाँ पे स्क्रू हो सकता है, डायफ्राम भी हो सकता है। ठीक है, बहुत तरह का आता है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, नॉर्मली क्या क्या होता है, स्विच लीक हो सकता है, जैसे कॉन्टेक्ट चेंज कराने में इसको पूरा टाइम लग सकता है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम क्या होता है, तो स्क्रू होती है उसकी टेंस थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट चेंज, यानी से कॉन्टेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें जो यहाँ पे चेक करेंगे स्विचिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से लीवर प्रॉपर ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा अगर मैकेनिकल लीवर, जैसे हम बताया था लीवर हो गया, वो प्रॉपर काम करेंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो ये आती है, लेकिन सोल्यूशन हम क्या करेंगे, सोल्यूशन आपका है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन से हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। जहाँ तक एडजस्ट करके काम चल रहा है, जैसे एडजस्ट करने के बाद नॉर्मल हो जा रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर कॉन्टेक्ट ही डैमेज होगा तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट डैमेज होगा तो हमें सुपर रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है, विदाउट रिप्लेसमेंट ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपका कॉमन प्रोसेस स्विच का फॉल्ट होता है। आज हमने क्या क्या सीखा है, आज हमने सीखा है प्रोसेस स्विच का काम कैसे करता है, उसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, सेट पॉइंट डिप्रेशन एडजस्टमेंट क्या है, फिर आपका प्रैक्टिकल फील्ड मेथड फील्ड में भी हम कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतने ही जानेंगे। ठीक है, अगर आप सीरियसली इंस्ट्रूमेंटेशन सीखना चाह रहे हैं, तो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, वो भी फ्री में मिल रहा है आपको, फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन लेक्चर। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप कुछ चाहते हो कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपने कमेंट में करके बताया, तभी हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। वहाँ पे आपको कोई डाउट होता है, तभी हमें बताए,
तभी हम इसको डाउट भी क्लियर करेंगे, ज़्यादातर कोशिश करेंगे हम कमेंट में भी यही सब करने की आप लोगों की। तो हमें फीडबैक ज़रूर दो कि हाँ, हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा, ताकि नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाए तो वो चीज़ें आपको क्लियर कर दें। ठीक है?